أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू उद्'उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा। قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر قالوا ادْعُ لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا قالوا ادْعُ لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. صدق शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बोले अपने रब से दुआ कीजिए हमें बता दे उसका रंग क्या है। वो फरमाता है एक पीली गाय है जिसकी रंगत डबडबाती गहरी चमकदार देखने वालों को खुशी देती। बोले अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए साफ बयान करे वो गाय कैसी है। बेशक गायों में हमको शुबा पड़ गया और अल्लाह चाहे तो हम राह पाएंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 70 और 69। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का भी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। कारी असदुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज का भी मौजू बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। और पिछले कुछ सालों से, कुछ दिनों से आजकल भी एक मौजू बड़ा ज़ेर बहस रहता है, चाहे सोशल मीडिया हो, महफ़िलें हों या व्लॉग्स हों, किसी भी तरह के कोई प्रोग्राम्स हों, उनमें क़यामत के हवाले से बड़ी गुफ्तगू की जाती है और बड़ा कुछ बताया जाता है कि क़यामत आने की क्या क्या निशानियां हैं, क़यामत कैसे आएगी और क़यामत ने जब आना है तो क्या क्या होना है। उसमें छोटी बड़ी दोनों निशानियां जो हैं उनका ज़िक्र किया जाता है। छोटी निशानियों को सुगरा और बड़ी निशानियों को कुबरा कहा जाता है।
और लेकिन वहीं पे जो एक बड़ी अहम बात है कि कोई कुदरती आफात जब आती हैं, सैलाब है, ज़लज़ला है या और कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जिसके हवाले से जब बात होती है तो लोग कहते हैं कि क़यामत जो है वो बहुत करीब है। और इसी हवाले से जब कोई गलत काम हो रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है और ये इस तरह से होगा, ये उस तरह से होगा। वहीं पे मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी और बड़ी दोनों निशानियों के हवाले से बात की है। ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं तो अमानत में ख़यानत है और फितनों का फैलाव है, इनको छोटी निशानियां कहा गया है। और बड़ी निशानियों में जो आफात हैं उनके भी हवाले से ज़िक्र मिलता है। लेकिन नुज़ूल हज़रत ईसा है और उसके साथ खरूज दज्जाल है जिनको बड़ी निशानियां कहा जाता है। और इस हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ये कोई मायूसी वाली बात नहीं है। देखिए, रमज़ान का महीना है, ख़ुद एहतसाबी का महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुसलमान हमें इस बात का तो यकीन है कि जी अल्लाह ताला ने हमें अगर इस दुनिया में भेजा है तो हमें वापस उसी की तरफ लौटना है और उसकी हमें क्या क्या तैयारी करनी है। तो इसी तरह से ये कोई मायूस कुन बातें नहीं हैं कि क़यामत आएगी तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी और दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या बचेगा। बात यह है कि एक एहतसाब होना है और अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कब होना है, किस तरह से होना है, किसका क्या हिसाब होना है। अल्लाह ने फ़ैसले करने हैं, बेशक वही फ़ैसला करने वाला है। और अल्लाह हम सबको ये मौका दे, अल्लाह हम सबको ये हिम्मत दे, ताकत दे कि हम सिर्फ़ अपने मरने की नहीं बल्कि जो क़यामत है उसकी भी तैयारी मुकम्मल कर सकें। उसके हवाले से बहुत सारी बातें आज हम अपने उलमाए कराम से भी करेंगे ताकि नाउम्मीदी ना हो, ये उम्मीद हो, ये कोशिश हो और ये हमारा एक अंदाज़ ज़िंदगी हो कि हम किस तरह से सुरखरू हो के अपने परवरदिगार के सामने जाके खड़े हों और अपने अल्लाह को हम राज़ी करें, अपने अल्लाह को हम खुश करें। यही मेरे ख़्याल से हर मुसलमान की कोशिश है। वैसे तो हर मज़हब में जो है वो क़यामत की निशानियाँ मौजूद हैं। सभी कहते हैं दुनिया ख़त्म होगी, साइंस भी कहती है, लेकिन हमें किस तरह से तैयारियाँ करनी हैं, हमें किस तरह से क़यामत के हवाले से जो है वो चीज़ों को लेके चलना है। बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ ममालिक में डिस्कस की जा रही हैं। ये भी कहा जाता है जी पानी ख़त्म हो रहा है, उसके हवाले से जंगें होंगी और लोगों के अंदर जो है वो फितनों का फैलाव होगा, अमानत में ख़यानत होगी। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे आज भी जब हम जाते हैं तो हमें अपने इर्द गिर्द इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं कि जी पानी ख़त्म हो रहा है या अमानत में ख़यानत हो रही है। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे अगर हम पानी के रिज़र्व्स की बात करते हैं तो आने वाले कई 100 साल तक के लिए पानी के रिज़र्व्स मौजूद हैं और वहाँ पे लोग बड़ी ईमानदारी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों के अंदर पढ़ने की तादाद बढ़ रही है, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें। तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिन पे आज हम चाहते हैं कि अपने उलमाए कराम से बात करें और जानें, समझें और इस उम्मीद के साथ ज़िंदगी गुजारें कि हम अल्लाह के सामने सुरखरू हों और हम सर झुका के नहीं बल्कि सर उठा के खड़े हों और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए वहाँ मौजूद हों और हम उनके पीछे पीछे चलते रहें। बस यही दुआ है कि अल्लाह जो है हमें उस सफ़ में खड़ा कर दे। यही कोशिश हम सब की रहती है। बाकी आज के प्रोग्राम में भी जो है वो आपको पता है लाइनअप बड़ा मज़े का है। हमारी गेस्ट भी बहुत अच्छी हैं, किचन में खाने भी बड़े मज़े के बनने हैं। उसके साथ साथ उलमाए कराम से इस टॉपिक पे गुफ्तगू भी होनी है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस खूबसूरती से आप लोग हमें बात करने का मौका देते हैं या आप चाहते हैं कि हम किन किन टॉपिक्स के ऊपर बात करें। सो कीप राइटिंग और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन चीज़ों को सामने लेकर आएँ, उन मसलों को उजागर करें ताकि दुनिया के सामने वो बातें की जाएं और हमारा इस्लाम उस बारे में क्या कहता है और वो किस तरह से प्रेडिक्ट हुई हुई हैं
किस तरह से वो बातें प्रोजेक्ट हुई हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर, या जो जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनके जहनों में। तो हम चाहते हैं कि वो बातें सबके सामने आए। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ रहिए।